तारीख के औराक पलटें तो इब्ने इबाद का नाम आपको ईरान की हिस्ट्री में मिलेगा, जो मुताले के इतने शौकीन थे कि अपनी ज़ाती लाइब्रेरी बना रखी थी जिसमें 1,70,000 से ज़ायद किताबें थीं। और सल्तनत के किसी काम की गरज से अगर कहीं जाना होता तो इंतज़ाम ये था कि 400 ऊँट थे जो अल्फ़ाबेटिकली एक तरतीब से चलने के लिए सिधाए हुए थे, और एक एक्सपीरियंस्ड लाइब्रेरियन साथ चलता था ताकि वज़ीर ममलकत को जहाँ भी किसी किताब की ज़रूरत पड़े तो वो झट से निकाल दे। ये तो है वो तारीख़ जिसने आज के इंसान तक पहुँचते हुए हमारे इस सफ़र को तरतीब दी। लेकिन हम लोग अपनी तारीख़ के हवाले से कोई बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होते, ना उसको याद रखना चाहते हैं, और शायद इसी वजह से हमारी जो जोग्राफियाई हदूद हैं उसकी हमें फ़िक्र लाहक रहती है। मुझे पिछले दिनों शौक़ हुआ कि मैं कुछ ऐसी चीज़ों को स्टडी करूं जिनसे दिल का हाल अच्छा हो जाए। बहुत सारे लोगों से रब्ता होता है और वो हमेशा दिल का हाल अच्छा ना होने की बात करते हैं, और इसमें जनाब मैंने कई ऐसे आर्टिकल्स पढ़े, बहुत सारे स्कॉलर्स को सुना, स्पिरिचुअल हीलर्स को भी मैंने बहुत देखा। तो उनकी बातों का जो निचोड़ था उसमें से चंद एक बातें मैं आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ। हम सब लोग अपनी ज़िंदगी में पैसा, रुपया पैसा चाहते हैं, हम कोई पोजीशन चाहते हैं, हम अपनी रिकग्निशन चाहते हैं, और इन सब को हासिल करने के साथ हम फिर खुशी चाहते हैं। तरतीब के लिहाज से अगर देखा जाए तो हम जिन चीज़ों को पहले हासिल करना चाहते हैं और उसके बाद खुशी की कंडीशन रखते हैं, तो लिस्ट तो ठीक है लेकिन तरतीब ठीक नहीं है। क्योंकि कहा यही जाता है कि अगर हम हैप्पीनेस के साथ अपनी किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं तो हमारी जो परफॉर्मेंस है उसका लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स है जो कि कमाना चाहता है, अब उसका मकसद अगर कमाना होगा तो वो अपनी कमाई की तरफ फोकस करते हुए ये चाहेगा कि चूँकि उसे कमाना है तो उसे घर से अगर बाहर भी रहना पड़े तो उसका मकसद कमाना है तो वो रह लेगा। अगर उसे 12-16 घंटे तक काम करना पड़े तो वो कर लेगा क्योंकि उसका मकसद कमाना जो हुआ। अगर वो सुबह जब जाता है और अपने बच्चों से नहीं मिल पाता क्योंकि वो सोए होते हैं, और जब वापस आता है तो तब भी सोए होते हैं, तो उसे ये चीज़ भी कोई इतनी फील नहीं होती क्योंकि वो सोचता है कि मैं कमा जो रहा हूँ तो इन्हीं के लिए कमा रहा हूँ। और ये प्रोसेस जब अगेन एंड अगेन एंड अगेन डेज़ में कन्वर्ट और फिर मंथ्स में कन्वर्ट होता हुआ सालों पर मुहीत होता है, और 10 साल अगर ऐसे में गुजर जाएं तो आप ज़रा गौर फरमाइएगा कि हमारे जो इमोशंस हैं उनके साथ साथ क्या क्या चीज़ें पैदा हो रही होंगी। क्योंकि एक तो उसकी अचीवमेंट्स का सफ़र होगा, जर्नी होगा, जिसमें कि वो कुछ दौलत, रुपया, पैसा, मनसब, पोजीशन सब कुछ हासिल कर रहा होगा, लेकिन इसकी बाय प्रोडक्ट क्या होगी? इसकी बाय प्रोडक्ट कुछ ऐसे इमोशंस होंगे, मसलन उसके अंदर स्ट्रेस पैदा होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा काम करेगा, एंजाइटी भी पैदा होगी, बेचैनी पैदा होगी, वो वॉक नहीं करेगा तो उसकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, इसी तरह उसकी नींद डिस्टर्ब होगी। अगर वो किसी दूसरे से कंपटीशन में है, जैसे कि हम सभी लोग दूसरों से कंपटीशन की वजह से ही आगे बढ़ रहे होते हैं, तो ऐसे में उसको जेलसी की फीलिंग से भी गुजरना पड़ सकता है। कई दफ़ा उसके अंदर इरिटेशन भी आ सकती है, और एंगर भी, जब उसको कोई डिस्टर्बेंस होगी तो सारा कुछ मिल मिला के उसके अंदर एंगर का इमोशन भी बहुत उभरेगा। तो 10 साल का अरसा गुजर जाने के बाद क्या होगा कि उसके इमोशंस की जो बाय प्रोडक्ट है वो एंगर, गिल्ट क्यों? गिल्ट इसलिए कि फैमिली को टाइम नहीं दिया, बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम नहीं गुजारा, तो गिल्ट भी पैदा हुआ। तो एंगर, गिल्ट, इरिटेशन, फेयर और इस तरह के जो नेगेटिव इमोशंस हैं उसकी एक बाय प्रोडक्ट तैयार होगी, और वो जो एंड रिजल्ट हैप्पीनेस की सूरत में तलाश कर रहा था अब वो उसके पास नहीं है, और वो सोचता है कि मैंने तो हैप्पीनेस के लिए सब कुछ किया, तो शायद मेरे करने में कुछ कमी रह गई है, सो अब और करता हूँ। और ऐसे में फिर वो अपने साथ ये डायलॉग करता है कि मैंने शायद सही परफॉर्म नहीं किया, मेरी कारकर्दगी ठीक नहीं थी। सो अपने साथ कोई थोड़ा ब्लेमिंग सा स्टाइल, तनकीदी अंदाज अपनाते हुए वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। असल में जो मुहक्किकीन हैं, स्कॉलर्स हैं, स्पिरिचुअल हीलर्स हैं और रिसर्चर्स हैं, वो इस वक्त दुनिया में ये रिकमेंड कर रहे हैं कि आपको
कमाना हो, कोई पोजीशन हासिल करनी हो, स्टडीज़ में आगे बढ़ना हो, आपको रिकग्निशन हासिल करना हो या कुछ और, आपको सबसे पहले जिस इमोशन को हासिल करना है यानी हैप्पीनेस, आपको अगर पीस ऑफ माइंड हासिल करना है या लव की फीलिंग से गुजरना है, तो इन सब को पहले एक्सपीरियंस कर लिया जाए, इनके बारे में आप बाकायदा प्लान करें। अच्छा, अब कोई शख्स ये सोच सकता है कि हैप्पीनेस जो है वो पहले कैसे प्लान हो सकती है। दोस्तों, हैप्पीनेस के प्लान करने के लिए बहुत ही आसान सा फार्मूला है। वो ये है कि आप जैसे हैं उस पर खुश हो जाएं, आपके पास जो कुछ है आप उस पर खुश हो जाएं, और जो भी इस वक्त आपका वे ऑफ लिविंग है आप उस पर खुश और मुतमईन हो जाएं। जब आप ये कर लेंगे तो आप ज़िंदगी की उस दौड़ में जब शरीक होंगे, जिस दौड़ की, कामयाबी की दौड़ की अभी हम बात कर रहे थे, तो आपके आगे बढ़ने के चांसेस दूसरों से ज़्यादा होंगे। मसलन एक सवाल पे हम गौर करते हैं कि अगर कोई शख्स खुशी के साथ दौड़े, खुशी की फीलिंग के साथ दौड़े, और एक दूसरा शख्स है जो परेशानी के साथ दौड़ रहा है, तो आपके ख्याल में ज़्यादा इम्कान किसके दौड़ने का, इस दौड़ में जीतने का इम्कान ज़्यादा किसका है? मेरे अंदाजे के मुताबिक जो खुश होके दौड़ रहा है उसका इम्कान जीतने का ज़्यादा है। हमें अपनी ज़िंदगी में इस बात को बाकायदा तौर पे देखना चाहिए कि हम इस वक्त जिस भी पोजीशन पे हैं हमें उससे खुश भी होना है, मुतमईन होना है, और फिर अपनी कोशिशों को जारी रखना है, ताकि आपके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे होंगे और आप जिस मकसद के हुसूल के लिए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं वो भी आपको जल्द और अच्छा नसीब होगा। एक और बात जो मैंने सीखी अपनी इस स्टडी के दौरान, वो ये थी कि हम जिन इमोशंस को एक्सरसाइज करते हैं, जाहिर है कि हमारे वही इमोशंस बार बार हमारे इस्तेमाल में आते हैं, क्योंकि जिन चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं वो सामने सामने रहती हैं। मसलन ख़वातीन को मालूम होगा कि जैसे किचन है, तो जिन मसाला जात को आप रोज़ाना अपने खानों में इस्तेमाल करती हैं उनकी बॉटल्स आगे आगे रहती हैं और आसानी से मिल जाती हैं। जिन चीज़ों को हम अपने ड्रॉर में बिल्कुल आगे रखते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो आगे पड़ी होती हैं, और कई दफ़ा तो पीछे पड़ी हुई चीज़ें हमें भूल ही जाती हैं और हम उस तरह की कोई नई चीज़ ख़रीद लाते हैं ये सोचते हुए कि हमारे पास ऑलरेडी ये चीज़ मौजूद है। एंड इसी तरह ये जो हैप्पीनेस, लव या रिस्पेक्ट या पीस ऑफ माइंड की फीलिंग्स हैं, ये भी हमारे अंदर ही मौजूद हैं। ये बाहर जो हम ढूंढने चल पड़ते हैं इस वजह से कि हमें हर रोज़ सारा दिन बहुत ज़्यादा दफ़ा ब्लेमिंग की एक्सरसाइज करने का मौका मिलता है। हमें इरिटेशन होती है तो हम इरिटेशन फील करते हुए फिर उसको एक्सरसाइज करते हैं। हमें जेलसी होती है तो हमारे जेलसी की फीलिंग्स ऑन रहती हैं। हमें गुस्सा आता है तो हम अगेन एंड अगेन एंगर के किसी एपिसोड से गुजरते हैं, और ये सब कुछ करते करते हम भूल ही जाते हैं कि हमारे अंदर हैप्पीनेस भी मौजूद है, खुशी है, प्यार है, इज़्ज़त है। और याद रखिए कि ज़िंदगी की दौड़ में जब आप खुश होके, जब आप मुतमईन होके जो हासिल है उसे पसंद करके जब दौड़ में शरीक होंगे, तो आपका मकसद खुशी के साथ आगे बढ़ना होगा। आपका मकसद सिर्फ दौड़ना नहीं होगा। आप दूसरों को कोहनी मार के पीछे हटाने की फीलिंग के साथ नहीं होंगे। आप किसी और की हक तलफी करके आगे नहीं बढ़ रहे होंगे, बल्कि आप अपने हाल से मुतमईन रहते हुए एक दौड़ में शरीक होंगे और ज़िंदगी में बहुत सारी कामयाबियाँ हासिल करते चले जाएंगे। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ और आपका बेहद शुक्रिया कि आपने वीडियो पर मुझे ज्वाइन किया, और उन पिछली वीडियोस के लिए भी बहुत शुक्रिया जिनको आप देखते हैं, शेयर करते हैं। आपके कमेंट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि हर दोस्त के कमेंट के बारे में तवज्जो से पढूं और उसको अपनी सवाबदीद के मुताबिक आंसर ज़रूर करूँ। आपकी इन तमाम मोहब्बतों के लिए बेहद शुक्रिया।